हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे इस कोविड के दौरान। मेरा नाम स्वयं महफूज है और ये मेरा भाई मोहम्मद तौफीक है। आप सब जानते होंगे हम इस यूट्यूब चैनल पर काफी समय से काम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम किसी टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, किसी इशू पर बात नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारी जर्नी के बारे में, कैसे हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और कैसे हमने 8000 सब्सक्राइबर कलेक्ट किए और कैसे हमने अपना वॉच टाइम कंप्लीट किया और हम अभी इस यूट्यूब से कितना पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स की जो कमेंट्स थी वो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि हम यूट्यूब से कितना पेमेंट रिसीव कर रहे हैं और हम कितना मंथली कर सकते हैं और यूट्यूब ने हमारे पास अभी तक क्या क्या भेजा है और कैसे हमने पिन को रिसीव किया है और भी बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में हम कलेक्ट करने वाले हैं, यानी हम उन पर बात करने वाले हैं। तो ये मेरे भाई मोहम्मद तौफीक है, आपको बताएंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम आपको इन सभी चीजों के बारे में बताने वाले हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद तौफीक है और सच में मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि अभी हमारे 8000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो चुके हैं। तो इस वजह से ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि एक अगर जो मतलब गांव का लड़का एक 8000 सब्सक्राइबर पहुंचता है तो उसके लिए बहुत खुशी की बात होती है। जैसे कि अभी शोएब भाई ने आपको बताया कि हमने किस तरह हम यहाँ पर इस मुकाम पर आए हैं। सीरियसली अभी जब भी हम स्ट्रीट में निकलते हैं अपने महल्ले की तब भी हमारे फ्रेंड्स और व्यूवर्स हमें पूछते रहते हैं तो आप कितना अर्निंग कर रहे हैं यूट्यूब से। तो इस वीडियो में सीरियसली हम आपको बताएंगे अपनी पूरी जर्नी के बारे में, हमने क्या किया और कैसे किया। स्टार्ट। चलो वीडियो को देखते हैं और क्या हमने किया है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट। तो दोस्तों एक्चुअल में हुआ क्या था, 2019 में हमने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेजुएशन में और एडमिशन लेने के बाद हमने वहां पर जो इंग्लिश में जो डिफिकल्टी फेस की, यानी होता क्या था कि अगर हमारे जो टीचर्स थे, फैकल्टी थी, वो अगर हमें एक छोटा वर्ड भी बोलते थे तो शायद हमें समझ नहीं आता था। जैसे आप ये पीछे देख सकते हैं, ये कर्टेन है। तो एक्चुअल में एक दिन हुआ क्या, क्लास के अंदर हमारी जो टीचर है उन्होंने हमसे बोला कि बेटा कर्टेन हटा दो, यहाँ से कर्टेन हटा दो। तो सच में वो दिन था कि जब हमें कर्टेन का नहीं पता था, आज भी याद है। तो हमें कर्टेन का नहीं पता था। एक्चुअल में होता क्या है कि जब वहां पर आपके पास गर्ल्स और बॉयज, सिटी के गर्ल्स और बॉयज आपके पास बैठे हों और आप एक ऐसे गांव से निकल के आए हो जहां पर आपने कभी इंग्लिश का वर्ड नहीं सुना हो, आपने इंग्लिश को हमेशा एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो, ना कि एज ए लैंग्वेज। क्योंकि गाँव के अंदर इंग्लिश को एक पढ़ाया जाता है एज ए सब्जेक्ट, ना कि एज ए लैंग्वेज। गाँव में कभी आपको एज ए लैंग्वेज इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी। तो हमें दोनों को उस वक्त कर्टेन का नहीं पता था और जिसकी वजह से हमने बहुत सारी डिफिकल्टी फेस की। और वो दिन भी आज याद है कि जब हमारे ऊपर सभी लड़के और लड़कियां कर्टेन की वजह से हंसे थे। तो वो दिन था। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमें इंग्लिश को सीखना है। तो इंग्लिश के सीखते सीखते हमें क्या हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर हमारा गुजर गया। उसके बाद हम 4 मार्च को हम गाँव में आए, मोहम्मद तौफीक और में, ड्यूरिंग लॉकडाउन। उसके बाद हमें पता चला कि लॉकडाउन और भी आगे बढ़ता जाएगा। तो हमने डिसाइड किया कि हमें एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए जिससे हम उस पर वीडियो बनाएंगे इंग्लिश के टॉपिक पर और उससे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा सिर्फ ये पर्पस था। उसके बाद हुआ क्या और आज क्या हुआ मेरे साथ, तो तौफीक भाई आपके साथ कुछ शेयर करेंगे उन्होंने यूट्यूब चैनल पर क्या क्या किया और हमारा क्या इरादा था। बिल्कुल। जैसे आप सभी को अभी शोएब भाई ने बताया कि 15 मार्च को हमने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था 2020 को। तो सीरियसली जब हमने ये क्रिएट किया था तो हमारा सिर्फ एक इंटेंशन था इसे क्रिएट करने के लिए, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि क्या था ना, हमारी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं थी इनिशियल स्टेज में और हमारे पास हमने इतने एक्साइटेड थे इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए कि अपनी इंग्लिश को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक जैसे कि अभी बताया कि हम साथ में बैठे थे तो हमने डिसाइड किया यार हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सके, अपनी स्किल्स को। तो सीरियसली हमारा कोई इससे इंटेंशन नहीं था कि अर्निंग होगी और हम यूट्यूबर बनेंगे। तो इसी वजह से आज हम इंशाल्लाह इस मुकाम पे है। और एक क्या ना हमारा फ्रेंड्स है, मैं आप सभी के साथ उसका नाम शेयर करना चाहता हूँ, मोहम्मद अयान। तो उसने हमें बताया था 3 महीने बाद कि आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं और आप इससे एक अच्छी लेवल पे भी आ सकते हैं। तो ये था हमारा इनिशियली स्टेज। जी शोएब भाई बताइए आप। जैसे आपको तौफीक भाई ने बताया अभी कि हमारी जो इनिशियली स्टेज था वो हमने काफी दिन तक हमारी वीडियो अपलोड होती रही। हमने इंग्लिश के टॉपिक उठाया और उन पर बात करना थोड़ा थोड़ा शुरू किया। तो 1 महीना गुजर गया, ऐसे धीरे धीरे 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए।
तो हमारा एक दोस्त है मोहम्मद दयान, तो उसने हमें 1 महीना एडिटिंग में सिखाया उसने कि हम एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। 1 महीने के बाद हमने धीरे धीरे उसको सीखा, हमारे पास एडिटिंग आ गई। तो उसने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया टेक्निकल वर्क में। हम उसका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जैसे हमने आपका शुक्रिया दिल से अदा किया। तो उसके बाद 3 महीने गुजर गए, उसने हमको बताया कि आप इस यूट्यूब के जरिए से आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। यूट्यूब के जरिए से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं और बहुत बुलंदियों को आप छू सकते हैं। तो हमने उससे पूछा कि हम उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो उसने हमें बताया कि आपको उसके लिए 1000 सब्सक्राइब करने होंगे और आपको उसके लिए 4000 आपको घंटे आपको कंप्लीट करना होगा वॉच टाइम। तो उसके बाद जब उसने हमको ये बताया तो हमने एक्चुअल में क्या किया, हमारी जो वीडियो थी हमारे काफी व्यूज नहीं आते थे, ज्यादातर मुश्किल से जो हमारे 5-10 व्यूज आते थे, दैट्स इट। और जो हमारी जिस वीडियो पर हमारे 100 व्यू आते थे तो हमको लगता था कि ये वीडियो हमारी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, बिल्कुल हिट हो चुकी है, 100 व्यूज आ चुके हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे हुआ। तो फिर शायद तुम्हें याद होगा कि हम गांव में ऐसे ही घूमते थे सब्सक्राइब करने के लिए। तो गांव में जो भी लड़के मिलते थे हमारे और जो भी लोग मिलते थे हमको, हम उनका मोबाइल लेते थे और चैनल को सब्सक्राइब करते थे। तो क्या ना, मेरे एक बात अभी याद आई इसी वक्त। तो जब हम चैनल को अपने सब्सक्राइब करने जाते थे अपने स्टेट में, अपने गांव में, अपनी मार्केट में, तो उस टाइम पे जब हम लोगों से कहते थे कि हमने चैनल ओपन किया है, एजुकेशन से रिलेटेड और अच्छी चीजें हम आपको इसमें बताएंगे, तो क्या होता था उस टाइम पे ना, जिससे हम मोबाइल लेते थे वो मतलब एक डरते रहते थे कि पता नहीं हम क्या करेंगे क्या नहीं। लेकिन सीरियसली हमने जो किया अपने पैशन के साथ किया, अपने इंटरेस्ट के साथ किया, और आज इसी वजह से हम यहाँ पे हैं। और एक्चुअल में आपको मैं और बात बता दूं, हमने 1000 सब्सक्राइबर कैसे किए, ये हमने खुद से किए। 1000 सब्सक्राइबर मैं आपको आज खुद बताता हूँ। 1000 सब्सक्राइबर किसी ने नहीं किए, 1000 सब्सक्राइबर हम दोनों ने खुद ने किए। और मोहम्मद अजान जो हमारा दोस्त था वो भी हमारे साथ में था। तो हम दूसरे गांव में जाया करते थे और वहां पर लोगों का मोबाइल लेते थे और वहां पर चैनल को सब्सक्राइब करते थे। 1000 सब्सक्राइबर हमारे दिसंबर, इन द एंड ऑफ दिसंबर यानी 2020 के दिसंबर में हमारे हो चुके थे। उसके बाद हमारा फरवरी में आपकी हमारा एक बात याद है शोएब भाई, जब हम बैठ गए थे सब्सक्राइब करने के लिए, तो उस टाइम पे बारिश हो रही थी। तो हमने ना बारिश की भी नहीं परवाह की, बारिश की परवाह किए बिना हम अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज करने लगे, क्योंकि हमारे पास एक जुनून था और हम तीनों थे, अयान और शोएब एंड मी। तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, हम दूसरों से कह रहे थे कि प्लीज हमें अपना मोबाइल दिए, हम सब्सक्राइब करना चाहते हैं, हमें अपने 1000 सब्सक्राइब मुकम्मल करने हैं। तो इस तरह की हम सीरियसली स्टार्टिंग में हमने अपने 1000 सब्सक्राइब मुकम्मल किए। बिल्कुल। उसके बाद होता क्या है, वॉच टाइम की बड़ी टेंशन रहती थी। एक्चुअल में यार 4000 घंटे वॉच टाइम करना, इट्स अ वेरी वेरी बिग टास्क फॉर एवरीवन। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा टास्क है सबके लिए। आप 1000 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट कर लोगे, नो प्रॉब्लम। आप 10,000 भी कर सकते हो, लेकिन आपका जो वॉच टाइम है, जब तक लोग आपकी वीडियो नहीं देखेंगे, सच में जब तक आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होने वाला है। हर कोई डरता रहता है यूट्यूब क्रिएट करने की। बिल्कुल। आज हमारा जो वॉच टाइम है वो 30,000 घंटे हो चुका है, जो कि हमने 4000 घंटे हमने 10 महीने के अंदर किया था। और जो आज हमारा वॉच टाइम है वो 30,000 हो चुका है, वो सिर्फ 1 महीने के अंदर हुआ है 30,000। जब तो तक आप यूट्यूब मेहनत नहीं करोगे। वॉच टाइम से रिगार्डिंग में बात करना चाहता हूँ। जब हम स्टूडेंट को इंग्लिश ट्यूशन प्रोवाइड कराते थे, तो उनसे उस टाइम पे हम क्या करते थे ना, मोबाइल लेते थे। तो 30-35 स्टूडेंट वहां पे आते थे और उनसे हम कहते थे हम आपसे फीस नहीं ले रहे, बस हमारी फीस ये, आप हमें 1 घंटे के लिए अपना मोबाइल दे दीजिए, हम उसमें अपनी वीडियो चला के छोड़ देंगे। तो इस तरह सीरियसली हमने अपने वॉच टाइम मुकम्मल किया। और तो फिर एक और चीज शायद आपको याद होगी, बट मुझे भी याद है, क्योंकि क्या है ना, जिसको जख्म लगते हैं शायद उसको याद रहते हैं हमेशा, लेकिन जो जख्म देता है शायद वो भूल जाता है कहीं ना कहीं पे। लेकिन क्या होता है ना, जब आप किसी को पैसे देते हैं तो सच में आपको हमेशा याद रहते हैं, लेकिन लेने वाला भूल सकता है, देने वाला कभी नहीं भूल सकता। तो शायद मुझे अब भी याद है, जब हम घर पर अपनी वीडियो बनाया करते तो मैं पास वाले घर में वीडियो बनाते थे हम दोनों। तो क्या होता था, वहां पर फैन नहीं था। अगर हम कहीं से फैन भी लाते थे तो क्या होता था, हमारे पास माइक नहीं था, नॉइज ज्यादा हो जाती थी। और क्या होता था कि अगर रास्ते से कोई बाइक वाला जा रहा है तो उसने अपना हॉर्न बजा दिया, या पास से बच्चे गुजरे तो वो ज्यादा लाउडली बोल गए, तो उसकी वजह से क्या है ना, वॉइस आती थी वीडियो के अंदर। तो ये सब चीजें फेस की हैं। और मुझे भी याद है कि जब हम वीडियो बनाते थे ना, तो टॉवल पास में रखते थे और टॉवल से बार बार अपने पसीने को साफ करते थे। तो ये सब और भी बहुत सारी चीजें हैं सच में जो हमने फेस की हैं। एक और चीज है क्या ना, जब इनिशियल स्टेज में हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, अभी रिसोर्सेज की बात की है शोएब भाई ने, तो हमारे पास सीरियसली ऐसे रिसोर्सेज थे कि हम ना
अगर एक वीडियो हमारी 5 मिनट की होती थी ना, तो उसमें ना हम 4 घंटे लगाते थे, क्योंकि रिसोर्सेज की वजह से और इनिशियली स्टेज में ये सब होता है। हमारे पास सिर्फ कुछ भी नहीं था। जब हम बात करेंगे रिसोर्सेज के बारे में, हम डेफिनेटली एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप हमारा YouTube स्टूडियो भी देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। हमारे इनिशियली स्टेज पर हमारा जो रिसोर्स था वो क्या था, कैसे हम वीडियो बनाते थे, क्या हमारे पास स्टैंड था, माइक था, कौन सा हमारे पास रूम था, ये सब हम आपको दिखाएंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। डेफिनेटली आपको ना हमारा स्टूडियो देख के बहुत हंसी आएगी कि कैसा था हमारा स्टूडियो, सीरियसली। तो दोस्तों एक और चीज है जो अभी भी काफी व्यूअर्स हैं वो पूछते रहते हैं, और गांव के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पूछते रहते हैं कि आपने इस यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी कैसे रखी। सबसे बड़ी बात कि आपने कंटिन्यूअसली 1-1.5 साल से इस पर काम करते आ रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है बिना कुछ अर्निंग किए हुए। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है आज की वीडियो में जो मुझे लगता है। तो ये इसके लिए मैं आपके साथ अपने कुछ जो व्यू हैं, जो थॉट है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आखिर किस चीज ने हमको कंसिस्टेंसी दिलाई रखी। तो जो सबसे पहली चीज है वो मैं और तौफीक हर स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं कि आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपका घर आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल है। आप एक बार अपने पेरेंट्स को देख लीजिए, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं और आपका घर कैसा है, आपके घर में क्या है, आप उनको देख लिए एक बार। उससे बड़ा मोटिवेशनल आपकी जिंदगी में कभी कोई नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज जो मुझे तौफीक भाई हमेशा कहते रहते हैं कि आम खाओ आप, कभी गुठलियां मत गिनना। आप आम खाओ, हमेशा गुठलियां कभी मत गिनना। तो हमेशा हमने यही किया, हमने आम जरूर खाए लेकिन कभी गुठलियां नहीं गिनी। हमने व्यूअर्स नहीं देखे, यानी व्यूअर्स आप हैं, आप गुठलियां हैं। हमने आपको कभी नहीं गिना कि हमारे पास 5 व्यू आ रहे हैं या 4 व्यू आ रहे हैं। हमने बस ये देखा है कि हमें आम खाने हैं, हमने वीडियो बनाई है। हमारी जो वीडियो थी वो हमारे आम थे और जो गुठलियां थी वो हमारे व्यूअर्स यानी आप थे। हमने आपको कभी नहीं गिना कि आप कितने हैं। आज अगर आप 5 हैं तो इंशाल्लाह कल आप 10 भी होंगे, क्योंकि एक ऐसी भी पोजीशन थी हमारी जब हमारे 4 से 5 व्यूअर्स आते थे, लेकिन इंशाल्लाह आज बहुत अच्छे व्यूअर्स आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और एक और चीज है तौफीक, जिससे हम काफी मोटिवेट भी रहे हैं, जो मैंने शायद आज भी कोचिंग सेंटर में बताई थी अपने, कि जो हमको मोटिवेट रखती है। आपने शायद अकबर बादशाह का नाम सुना होगा तौफीक, और आप सबने भी सुना होगा अकबर बादशाह। उसने एक मर्तबा क्या हुआ, अपने जितने भी वजीर थे उनको सबको दरबार में बुलाया और सभी वजीर से कहा, उसने एक अंगूठी दी अपने वजीरों को कि इस पर आप मुझे ऐसी चीज लिख कर दें जिसको मैं अपनी खुशी के टाइम पढूं तो मैं उसको पढ़कर गम हो जाऊं, मतलब उदास हो जाऊं बिल्कुल। और अगर मैं उदास हूं और मैं उस अंगूठी पर लिखे शरीफे को पढ़ूं तो मैं खुश हो जाऊं। तो सभी वजीरों ने अपने अपने अलग अलग आइडिया, व्यू, थॉट शेयर करें। अकबर ने कहा बिल्कुल कोई अच्छा नहीं है कि जिससे मैं पढ़ूं तो खुश हो जाऊं, अगर खुशी के टाइम पर पढ़ूं तो गम हो जाऊं या उदास हो जाऊं। तो जो वहां पर बीरबल था उसका वजीर, उसने कहा अकबर बादशाह मैं आपसे 1 दिन का टाइम लेना चाहता हूं। उसके बाद अकबर बादशाह ने उसको बोला कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप 1 दिन नहीं आप 2 दिन का समय लीजिए और आप मुझको इस अंगूठी पर ऐसी ही चीज कोई लिख कर ला कर दें। तो उसके बाद हुआ क्या, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन दरबार में बीरबल हाजिर हुआ। और जब बीरबल को दरबार में हाजिर होते हुए अकबर बादशाह ने देखा तो अकबर बादशाह का मुंह खिल गया एकदम खुशी के जाहिर से। तो वो इतना खुश था, वो बादशाह है, वाकई खुश होगा। अगर हम आज 15,000 या 50,000 रुपए महीना कमाते हैं तो वाकई हम खुश रहते हैं। वो तो फिर भी बादशाह था, वो तो खुश था। तो जब दरबार में बीरबल हाजिर हुआ और बीरबल ने कहा कि बादशाह मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लिख कर लाया हूँ, एक ऐसा शरीफा अंगूठी पर लिख कर लाया हूँ जिसको आप खुशी के वक्त पढ़ोगे तो आप उदास हो जाओगे, अगर आप उदासी के वक्त पढ़ोगे तो आप खुश हो जाओगे। तो बादशाह ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था 2 दिन से, तो मुझे दिखाइए आपने इस अंगूठी पर क्या शरीफा लिखा है। तो उसके बाद बीरबल ने उस अंगूठी को अकबर बादशाह के हवाले कर दी। और जब अकबर बादशाह खुश था उस अंगूठी को देखकर, उसने जब उस शरीफे को पढ़ा कि उस पर क्या लिखा था, उस पर एक सेंटेंस लिखा हुआ था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। जब अकबर बादशाह ने इस चीज को पढ़ा तो वह उदास हो गया। तो उसके बाद जब भी अकबर बादशाह दुख होता था या परेशान होता था, उस अंगूठी को देखता था और बोलता था
यह वक्त भी गुजर जाएगा, और वो एकदम से खुश हो जाया करता था। तो ये चीज थी जब हमने मार्च से लेके दिसंबर तक मार्च से लेके अगस्त सितंबर तक जो गर्मियों के मौसम में हमने वीडियो बनाई है। सच में वो चीज मैं आपके सामने अपने दिल से निकाल कर नहीं रख सकता। वो क्या दिन थे जब हम वीडियो बनाया करते थे गर्मी के मौसम में, और जब वो नॉइज, वो लोगों की आवाजें हमें परेशान करती थी। सच में वो चीजें जो परेशान करती थी, उन सब चीजों को हटाकर एक कंसिस्टेंसी रखना, बस एक ही चीज हमेशा याद रहती थी, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सच में अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप अपनी स्टडी पर डिपेंड है, तो आप ऐसा कभी मत करिए। बिकॉज तौफीक, इट इज द हैबिट ऑफ सक्सेसफुल पीपल, दे नेवर डिपेंड ओनली ऑन देयर एजुकेशन, दे स्टार्ट समथिंग न्यू। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपनी जिंदगी में कभी एजुकेशन पर डिपेंड नहीं रहते हैं, वो कुछ अपनी जिंदगी में एजुकेशन के साथ साथ और कुछ भी लेकर चलते हैं। तो बताइए तौफीक भाई, आपकी और जर्नी क्या रही है इस यूट्यूब को लेकर? जी, जैसे अभी शोएब भाई ने बात की है कंसिस्टेंसी को लेके, सच में क्या होती है ना, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से हम एक बड़ी से बड़ी चीज को हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। चाहे कुछ भी हो, अगर हमने अपनी लाइफ में एक पहाड़ को भी गिरना चाहते हैं ना, हमारे अंदर कंसिस्टेंसी है, तो डेफिनेटली क्या होता है ना शोएब, हम उसे भी ढाल सकते हैं। बिल्कुल ढाल सकते हैं। क्या है ना, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी और पैशन, इसकी वजह से ही हमने आज YouTube पर 8000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हासिल किए हैं। तो क्या है ना, लोग ना क्या, हमने हमारे अंदर, हर एक आदमी के अंदर कुछ ना कुछ नया करने का जज्बा होता है, बट क्या है ना शोएब, हम अपने अंदर ना एक अपनी स्किल्स को नहीं पहचान पाते, अपनी कैपेबिलिटी को नहीं पहचान पाते कि हमारे अंदर भी कुछ है, हम भी यूनिक है दूसरों से हटके। क्योंकि मोस्ट क्या करते हैं, ज्यादातर लोग ये करते हैं कि यार वो तो मतलब बहुत ज्यादा होशियार है, उसके अंदर ये है, वो मतलब उसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है यार। अगर आप मतलब क्या ना, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, मेरी जो राय है ना यहाँ पर वो ये है, जैसे आपने भी हार्ड वर्कर के बारे में बात की, मैं आपको कहता हूँ एक बात याद रखना, कभी किसी को अपने से कंपेरिज मत करना। बिल्कुल, क्योंकि अगर एक बंदा टैलेंटेड है और आप इतने टैलेंटेड नहीं हो उसके कंपैरिजन में, तो ये कभी मत सोचना मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक टैलेंटेड आदमी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर वो हार्ड वर्क नहीं है। अगर आप सच में हार्ड वर्क करें तो आप उससे ज्यादा सक्सेस पा सकते हैं। बिल्कुल पा सकते हैं। क्या ना, मैं अभी बात कर रहा था कि स्किल्स नहीं हम अपने अंदर रियलाइज करा पाते कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, स्किल्स है, तो इस वजह से हम क्या एक डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं डीएम नहीं बन सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो सीरियसली अपने अंदर अपने आप को पहचानो, मैं किस पोजीशन पे खड़ा हूं, मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। अगर आप अभी वीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, नो प्रॉब्लम यार, आने वाले दिनों में आप स्ट्रांग होगे, आप विजेट बनोगे इस चीज में, आप माहिर बनोगे। तो इस वजह से ही आप कंसिस्टेंसी रखो। क्या ना, इनिशियली स्टेज में जब हम वीडियो बनाते थे ना शोएब, हमने मतलब हमारा फेस एक्सप्रेशन कैसा रहता था, और हमारी वीडियो में मतलब हम काले काले से आते थे, कोई हमारे पे एडिटिंग नहीं आती थी, कुछ नहीं जानते थे सीरियसली। हमारी आप पहली वीडियो देख सकते हो, पहली वीडियो में हम कैसे बात कर रहे हैं, हम सीरियसली हमें वे भी नहीं पता था कि कैसे हम बात कर सकते हैं। तो सीरियसली इट ऑल हैपन ड्यू टू ऑफ कंसिस्टेंसी। तो अब आते हैं दोस्तों मेन मुद्दे पर। आज का जो हमारा मेन मुद्दा है कि हमने किस वजह से वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत सारे जो हमने आपको पहले बता चुका है, कमेंट्स बहुत ज्यादा हैं कि आप मंथली कितना पेमेंट रिसीव कर रहे हैं और आपके पास अभी तक गूगल ने क्या भेजा है। तो आज हम इस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर गूगल ने अब हमारे पास क्या भेजा है। तो आइए देखते हैं कितना हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं और गूगल ने हमारे पास क्या भेजा है। तो देखते हैं, आइए। ये आप देख सकते हैं, तो अभी भाई आप दिखाइए, ये गूगल एडसेंस जो पिन है वो हमारे पास कल पोस्टमैन के द्वारा आया है घर पे। तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा एक्चुअल में कल हुआ क्या हुआ। मैंने तौफीक को इसके बारे में बताया एक्चुअल में कैसे ये कल आया। इसका आपको टाइम मिलता है 2 से 3 हफ्ते के बीच में आपके घर आ जाएगा। तो कल 2 या 3 बज रहे थे शायद दोपहर में, और मैं घर पर लेटा हुआ था। और तो क्या हुआ, मम्मी ने बोला मुझे कि बाहर आपको कोई आवाज लगा रहा है शोएब। तो मैंने मम्मी से पूछा कि कौन है बाहर, तो मम्मी ने बोला कि पोस्टमैन है। तो जैसे इस तौफीक मैंने पोस्टमैन का नाम सुना तो मैं लेटा हुआ था, और जैसे मैं खड़ा हुआ कि बाहर जाने के लिए कि पोस्टमैन शायद कुछ लेकर आया, और शायद मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था नहीं वो कि गूगल हमें आज भेजेगा कुछ, इतनी जल्दी आ भी जाएगा, इतनी जल्दी आ भी जाएगा, क्योंकि इसने सिर्फ 4 या 5 दिन लिए थे। तो जैसे ही मतलब मैं आ गया तो मुझे याद आया कि शायद गूगल एडसेंस पिन आया होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर खड़ा था तो शायद मैं एक कदम चलने के लिए भी बिल्कुल एबल नहीं था, मुझसे एक कदम चला नहीं गया। मैं इतना खुश हो गया खुशी की वजह से। तो फिर मैं कुछ सेकंड वहीं पर खड़ा रहा,
और फिर मैं बाहर गया तो मैंने देखा घर से बाहर पोस्टमैन है और उसने अपने हाथों में ये गूगल एडसेंस पिन लिया हुआ है। जब मैंने देखा तो शायद मैं इतना खुश था मैं आपको बता नहीं सकता शायद। तो उसने मुझे बोला कि पेन से सिग्नेचर कर दो आप। तो मैं जो पेन से सिग्नेचर कर रहा था तो उस वक्त मेरे तौफीक शिवरिंग कर रही थी पूरी बॉडी और मेरे हैंड भी शिवरिंग यानी कांप रहे थे मेरे हाथ, खुशी की वजह से, ना कि मेरा कॉन्फिडेंस की वजह से। वो शायद वो खुशी इतनी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। तो उसके बाद मैंने गूगल एडसेंस पिन लिया। कहीं कहीं तौफीक और मैं इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और ये देखने के लिए कि कब हमारे पास गूगल एडसेंस आएगा। तो उसके बाद मैंने ये उसे रिसीव किया पोस्टमैन से और मैं तौफीक के घर गया और मैंने तौफीक को बुलाया और मैंने इसको ये चीज नहीं दिखाई कि गूगल ने हमारे पास क्या भेजा है। मैंने इसको 2-3 मिनट इसको वेट कराया कि मेरे पास ऐसी कोई चीज है जिससे शायद तू आज बहुत खुश हो जाए। तो मैंने इसको 2-3 मिनट एक्साइटेड किया तो इसने बोला क्या है एक्चुअल में मैं देखना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मैंने इसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला और मैंने इसको गले लगाया और उसके बाद मैंने इसको दिखाया गूगल एडसेंस, यार ये हमारे पास पिन आ चुका है, ये अब हम अपनी अमाउंट रिसीव कर सकते हैं जितना भी हम इस गूगल यानी यूट्यूब से कमाएंगे। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है ना, जब शोएब ने मुझे ये एडसेंस पिन दिखाया तो सीरियसली एंड पिन को देखने के बाद एक पल के लिए मतलब मैं इतना खुश हुआ अपने दिल में। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले मैं कभी खुश इतना हुआ हूँ। क्या ना, इससे पहले मैं थोड़ा सैड था किसी चीज की वजह से, लेकिन जब शोएब ने मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म किया कि आज हमारे पास ऐसी चीज आई है जिसकी वजह से आप मतलब खुशी से झूम जाओगे, तो डेफिनेटली ये एक ऐसी ही चीज है जिसकी वजह से हम खुशी से झूम गए थे। तो एक्चुअल में क्या होता है ना दोस्तों कि ये सक्सेस भी कोई बड़ी सक्सेस नहीं है, लेकिन ये सक्सेस भी कोई छोटी सक्सेस नहीं है। बिल्कुल एकदम। अगर आप ये सोचकर छोड़ दोगे कि ये कोई बड़ी सक्सेस नहीं है, क्योंकि सच में अभी भी मैं आपको बताऊं कभी कभी माइंड में ऐसा आता है कि शायद यार ये कोई बड़ी सक्सेस नहीं है 8000 सब्सक्राइबर। लेकिन क्या है ना, जिसका जान माल वक्त किसी चीज पर लगा हो ना तो उसको पता चलता है कि एक्चुअल में चीज क्या है। आज हमें पता है कि इस 8000 सब्सक्राइबर की जो इज्जत है, क्या हम इसकी रेस्पेक्ट कर सकते हैं, वो हमारे दिल में, वो हमको पता है। और आपके लिए हमारे दिल में क्या रेस्पेक्ट है। और एक और चीज, थोड़ी सी स्टोरी मैं बताना चाहूंगा आपको भी, तौफीक और इन सब व्यूवर्स के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि जब तक आपका किसी चीज पर आपकी जान नहीं लगेगी, आपका माल, आपका वक्त नहीं लगेगा, तब तक आपकी उस चीज की कदर आपके दिल में नहीं आएगी। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, जाहिर सी बात है बिल्कुल, अगर घर के अंदर हमारे एक कांच के गिलास टूट जाए, घर के अंदर अगर हमारा एक कांच के गिलास टूट जाए तो सच में अगर एक 5 साल का बच्चा भी है ना तो फिर उसको भी एक दिल में दर्द होता है, ओ यार इतना खूबसूरत गिलास है यार टूट गया यार। और अगर क्यों उस पर ना आपका जान माल वक्त लगा था, आपने सहारनपुर गए, आप अपनी सिटी मार्केट में गए, आपने उसको खरीदा, आपकी वहां पर जान लगी, आपका माल लगा, आपका वक्त लगा। तो जब तक आपका जान माल वक्त नहीं लगेगा तब तक आपको उस चीज की कदर आपके दिल में नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और ऐसी हर चीज की चीज है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप बस उसको ना दिल से करो। जब तक आपके दिल से नहीं होगा ना वो काम, तब तक आपको मजा नहीं आएगा। मैं आपको अब भी बता दूं हमारी कंडीशन क्या है। जब तक सच में हम वीडियो नहीं बनाते ना तब तक ना हम इतने परेशान रहते हैं, दिल में एक बेचैनी रहती है। सच में अगर आप हमारे सामने इधर आप खाना रख दो और इधर रख दो कि आपको वीडियो बनानी है, तो सच में वीडियो को प्रीफर करेंगे, क्योंकि वो हमारी एक नीड बन चुकी है, जैसे खाना खाना है। तो आइए अब देखते हैं इस गूगल एडसेंस पिन को खोलकर ओपन करते हैं। शायद अभी तौफीक भी इधर से खोलेंगे, दोनों साइड से आधा आधा करेंगे, क्योंकि शायद ये हमारा दोनों का आगे। इधर से अब तौफीक भाई खोल के दिखाएंगे, आप देख सकते हैं एक अच्छे वे में कि कैसे हमने इसे ओपन किया। और अब हम यहाँ पर एक छोटे से गांव में बैठे हैं जो शायद ये भी नहीं जानते कि हम यूट्यूब से अर्निंग भी कर सकते हैं। हम एक ऐसे छोटे गांव से आए, मैं इसको धीरे निकाल रहा हूँ कि शायद ऐसा ना हो कि ये फट जाए और सारी मेहनत खराब हो जाए। तो एक्चुअल में क्या है, ये हमारा जो पिन है वो यहाँ पर है, ये देख सकते हैं। और ऐसे होता है ये, तो यहाँ पर हमारा पिन होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हम इसको वेरीफाई करना होगा इस पिन को डालकर। उसके बाद हम इस अकाउंट से अपने यानी गूगल एडसेंस अकाउंट से अपनी जो मनी है, हमारी अमाउंट है, वो मंथली रिसीव कर सकते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि एटीएम पिन होता है, विदाउट एटीएम पिन हम अपनी जो अमाउंट है वो विथड्रॉ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ये गूगल एडसेंस ने हमारे पास पिन भेजा है, इसकी वजह से हम अपनी जो अमाउंट है वो रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कुछ ऐसी बात पूछनी है कि कैसे आपने कंसिस्टेंसी रखी है, क्या ना बहुत से पूछते रहते हैं यार आपने कैसे कंसिस्टेंसी रखी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। ओके, और आप जिस भी टॉपिक पर या आपको जो नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे सपोर्ट के लिए, और ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए और हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप अपने दोस्तों में शेयर नहीं करोगे तब तक वो नहीं जानेंगे कि हम इस चैनल पर क्या